डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यांग काई हुमई की हेल्प लेने के लिए उसके घर पहुंचता है, जहां पर यांग काई को रिसीव करने के लिए हुमई की ट्विन सिस्टर आ जाती है, जिसके बारे में यांग को कोई आइडिया नहीं था। पर फिर भी रूम के अंदर हो रही उसकी 3rd डिग्री टॉर्चर से वो पता लगा लेता है कि ये हुमई तो बिल्कुल नहीं है, और इसे साबित करने के लिए उसके पास 5 वैलिड रीजंस थे। अब वो रीजंस तो आपको एपिसोड देखकर ही पता लगाना पड़ेगा। हुमई की सिस्टर ये देखकर यांग से इम्प्रेस तो थी, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। साथ ही वो हुमई को परमिशन दे देती है कि वो यांग के साथ माइन एरिया में जा सकता है। अब यांग के साथ सफर का सुनकर तो हुमई बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, तो वो खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग को अपने पास्ट के बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो हुमई से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। पर हुमई भी लाइक कि कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों के बीच में से छोटी चीजों को कौन ही याद रखता है। वैसे भी मुझे तो उस दिन की सबसे खास मेमोरी याद है, जब वो दोनों सीनियर्स मेरे सामने अचानक से आ गए थे। तब तुम मेरे सामने आकर खड़े होकर मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। ये सुनकर यांग शर्माते हुए कह रहा था कि ये कब हुआ, मुझे तो याद ही नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा चिलैक्स होते हुए कह रही थी कि कोई बात नहीं, तुमने ही तो कहा था कि तुमने सबकॉन्शियसली किया, तो फिर तुम्हें कैसे याद रहता। वैसे सच कहूँ तो मेरी पूरी जिंदगी में तुम वो पहले इंसान थे जो सच में मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, वरना तो आज तक सबको मुझसे किसी न किसी तरीके का मतलब था। ये सुनकर यांग तो थोड़ा सैड फेस बनाने लगता है, पर हुमई उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि ओ लुलू, मैं इतनी भी ज्यादा सैड नहीं हूँ। वैसे भी उन चिपकू लड़कों से मुझे क्या ही शिकवा, मुझे उनका सोचकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता। यांग इसके जवाब में कहता है कि मेरा लड़कियों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है, इस वजह से मुझे कोई आइडिया नहीं। ये सुनकर हुमई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि सच में। वो तो चिढ़ते हुए कह रहा था कि पिछले 2 दिनों से सिर्फ तुम दोनों ही बहनें हो जो मुझे सीड्यूस कर रही है मेरा फायदा उठाने के लिए। हुमई भी लाइक कि मुझे मेरी सिस्टर को छोड़ देना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर मुंह तोड़ देती तुम्हारा तो सही रहता। यहाँ यांग अपने उस क्यूरियोसिटी को और होल्ड नहीं कर पाता। आखिर में वो हुमई से पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर ट्रू युआन रियान पर है। हुमई भी लाइक कि हाँ, वो ट्रू युआन रियान पर है, तुमसे 4 लेवल ऊपर। यांग को तो बुरा लग रहा था कि उसने उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। दूसरी तरफ हुमई उसे चिपकते हुए कह रही थी कि मेरी सिस्टर के सामने जो तुमने कहा कि उनका बट एक छोटा है एक बड़ा, क्या वो सच था, और मेरे बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर तो यांग अपनी जान बचाकर भागते हुए कह रहा था कि हम लेट हो जाएंगे, हमें जल्दी निकलना होगा। हुमई इस बात को कवर करने के लिए कह रही थी कि ब्लैक विंड फॉरेस्ट ही तो जाना है, कौन सी दूर है। यहाँ रास्ते में आगे बढ़ते हुए हुमई हमारे यांग को अपने माइनिंग एरिया के बारे में काफी सारी चीजें बताती है, जैसे कि वहाँ पर यांग एनर्जी सीड के साथ साथ ये नई एनर्जी सीड भी मिलती है, और कुछ सालों पहले तो जो रिसर्चर्स थे उन्हें कुछ भी ढूंढ के नहीं मिल रहा था, पर फिर हुमई ने वहाँ की जिम्मेदारी ली और उसने आसपास के एरिया को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद उनका लक काम कर गया और उन्हें काफी सारे ट्रेजर्स मिल गए, जिससे अब उनका वो गैंग काफी अच्छा प्रॉफिट कमाता है। ये जानकर तो यांग को भी खुशी होती है। वो तो कह रहा था कि सही है, तुम्हारा लक ना होता तो शायद आज तुम्हारा गैंग डूब गया होता। पर हुमई यहाँ पर सैड होते हुए एक बात का खुलासा करती है कि उसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि अगर उस दिन यांग ना होता तो शायद वो इस लायक भी नहीं थी कि खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। उसे अपने कमजोर होने पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि अगर वो कमजोर ना होती तो उस दिन खुद को और यांग को दोनों को प्रोटेक्ट कर पाती। वो तो यांग से कहती है कि तुम्हें पता है, अगर तुम आज नहीं आते ना तो फिर मैं तुम्हें मिलती ही नहीं। यांग के पूछने पर कि क्यों नहीं मिलती, वो बताती है कि उसे पावरफुल होने के लिए किसी जगह जाना था और वो आज ही रवाना होने वाली थी। पर देखो यांग की किस्मत कितनी अच्छी है कि उसे हुमई मिल गई। वो तो उससे सवाल करते हुए पूछ रही थी कि बताओ बताओ, अगर मैं आज यहाँ से निकल गई होती तो क्या तुम मुझे ढूंढ पाते। यांग वैसे तो परेशान था, लेकिन वो हुमई के सामने एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो कुछ सोच रहा है। हुमई कहती है कि पागल, अब आगे बढ़ते हैं, रहने दो इस सवाल को। थोड़ी देर में ही वो लोग माइनिंग एरिया तक पहुँच जाते हैं। उस बड़े से माइनिंग एरिया को देखने के बाद यांग हुमई से कह रहा था कि इसे संभालने में तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना। हुमई भी लाइक कि नहीं, ग्रैंडपा लोंग इसे संभालने में हमारी हेल्प करते हैं। ग्रैंडपा लोंग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इस पूरी जगह का ख्याल वो अकेले रख लेते हैं। अब शायद उनके बाद उनका ग्रैंडसन इसे संभालेगा। ग्रैंडसन वाली बात पर वो थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी। यांग के उसे परेशान होता देखकर उसके पूछने पर वो बात घुमा देती है और फिर दोनों माइनिंग एरिया
एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ अंदर पहुँचने के बाद तो यांग को काफी अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। होमई के पूछने पर वो कहता है कि पता नहीं, बहुत अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। तभी उनकी बातों के बीच में वो ओल्ड मैन भी अपीयर हो जाते हैं, जिसका जिक्र अभी होमई कर रही थी। उन्हें देखने के बाद तो होमई काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ग्रैंडपा लॉन्ग आप आ गए। वो यांग से मास्टर लॉन्ग को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि ये लॉन्ग ज़ाइटियान है, हमारे डेप्यूटी लीडर। यांग उन्हें देखने के बाद काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से ग्रीट कर रहा था, पर ये बुढ़ा तो ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि उसने यांग को देखा ही ना हो। वो होमी से कहता है कि मिस आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर आपके फादर को पता लगा तो वो हमें बहुत ज्यादा डांटेंगे, इसलिए आप वापस चले जाओ। यहाँ पर गर्मी और मिट्टी बहुत ज्यादा है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। होमी इस बात को संभाल लेती है कि कोई बात नहीं, मैं पापा को समझा दूंगी, उसके बाद वो आपको नहीं डांटेंगे। और वैसे भी उन्हें इस बारे में तब तक पता नहीं लगेगा जब तक आप उन्हें ना बता दो, तो प्लीज उन्हें मत बताना। यहाँ यांग को ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये बुढ़ा ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि यांग यहाँ पर हो ही नहीं। तभी होमी लॉन्ग को याद दिलाती है कि मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर आई हूँ, उसे हमारे माइनिंग एरिया से कुछ खरीदना है, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये सुनकर वो बुढ़ा, जो कि यांग से पहले ही चिढ़ा हुआ था, वो कहता है कि इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारे गैंग का मेंबर हो। तो यांग खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि वो लिंगशाओ पवेलियन का एक डिसाइपल है। ये सुनकर तो वो बुढ़ा एक इविल स्माइल मारते हुए कह रहा था कि मुझे कोई न कोई तरीका निकालना होगा इसे सबक सिखाने का। फिर वो ये बात उठाने लगता है कि ये माइनिंग एरिया तो हमारे गैंग का सीक्रेट है, इसलिए वो होमे को खुद से दूर करते हुए कहता है कि मिस मुझे माफ कर देना रूड होने के लिए, लेकिन आप अभी बहुत छोटी हैं ये जानने के लिए कि यहाँ किस किस तरीके की साजिशें हो सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा माइनिंग एरिया बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसी फिराक में हैं, जो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे इस माइनिंग एरिया में क्या सीक्रेट्स मौजूद हैं। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, इसलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि देखूं किसके इंटेंशन अच्छे हैं और किसके नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये लड़का सही है। ये सुनकर तो यांग को भी गुस्सा आ रहा था। वो समझ जाता है कि ये बुढ़ा उसे फंसाने के लिए झूठे बहाने बना रहा है। होमी समझाने की कोशिश करती है कि ग्रैंडपा लॉन्ग ये वैसा लड़का नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, ये तो बस यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स खरीदने आया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सुनकर